अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आपका पेपर 10 मार्च को होने जा रहा है। तो आज का वीडियो में हमने इम्पोर्टेंट MCQs लाए हैं। तो आपके पेपर में 20 MCQs मिलेंगे। पता है आपको 4 सेक्शंस होंगे। MCQs 20, 2 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 8 क्वेश्चन और 4 मार्क्स के 6 क्वेश्चन, कुल 80 होंगे। तो MCQs बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो MCQs आपके बहुत इजी आते हैं, बस थोड़ा सा आपको अच्छे से करना पड़ेगा। बस देखो, यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने ऑप्शन नहीं रखा। तो पहला MCQ हमने क्या रखा? द नंबर √2 इज। तो √2 क्या है? आपको वहाँ पे ऑप्शन होगा रेशनल, रियल, इरेशनल, नन ऑफ दीज। तो √2 क्या है? ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये क्या है? ये इरेशनल है। तो आप उसको याद रखना, इट इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर। तो हो गया पहला। मैंने यहाँ पे ऑप्शन नहीं रखे क्योंकि यहाँ पे जगह कम थी। ठीक है। दूसरा क्या है? HCF ऑफ 7 और 11। HCF ऑफ 7 और 11 क्या होगा? इसका आएगा 1। आप निकालना। देखो, अगर आप 7 का निकालोगे 7000, आप 11 का निकालोगे 11000। तो 7 क्या निकला? 7 × 1। 11 क्या निकला? 11 × 1। तो बस केवल 1 कम आ रहा है, तो याद रखना। ठीक है। इस तरह हाउ मनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 3। 2 डिजिट नंबर ऐसे कितने हैं जो 3 से डिवाइड होंगे, डिविजिबल होंगे? 2 नंबर आपको पता है, 2 डिजिट नंबर 10 से लेके 99 तक। तो जो 3 से डिवाइड होता है तो पहले आपको लिखना है, पहला क्या है? पहला आएगा 12, फिर 15, लास्ट में क्या है? 99। तो जब इसका सॉल्व करोगे ना आप, तो इसका आंसर आएगा 30 किया आपने। अब वो पता है कैसे करना है, तो 30। ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट होता है 0। अब अगर वहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ पॉसिबल इवेंट होगा या श्योर इवेंट होगा, दैट इज 1। तो इस तरह से 2 हो गए। ठीक है। यहाँ पे क्या है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट, यहाँ पे क्या है? 0। ऑप्शंस होंगे तो आपको 0 याद रखना है। ठीक है। इसके बाद सम ऑफ पॉजिटिव नंबर बिटवीन 1 to 100। 1 से लेके 100 तक सम, मतलब 1 से लेके 100 तक का सम क्या आएगा? इसके लिए फार्मूला है n × n + 1/2। लेकिन अगर आप इजी फार्मूला बताओगे ना, तो यहाँ देखो 100 है ना, 100 का हाफ करो 50, ये आपका आंसर है। 100 का हाफ 50। अब अगर ये होता 1 to 1000, इजी। 1000 का हाफ क्या है? 500, 2 बार, इजी। वो फार्मूला भी आपके पास है, n × n + 1/2। इस तरह भी कर सकते हो। ठीक है ना? वेरी नाइस। कॉमन डिफरेंस में निकालनी है, इसकी कॉमन डिफरेंस में निकालना है। बिल्कुल कॉमन डिफरेंस आपको पता है, T2 - T1। तो क्या है? -10 माइनस और -16। यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ -10 है, -T1। ठीक है। तो यहाँ पे आएगा -10, ये 2 बारी माइनस तो प्लस, तो यहाँ पे आएगा 6। तो इस तरह कर सकते हैं आप 6। ये जरूरी नहीं ये वाला है, कोई वाला है, लेकिन पैटर्न यही है। ठीक है। इसके बाद टेंजेंट टच द सर्कल एट। टेंजेंट सर्कल को क्या कहाँ पे टच करता है? एट 1 पॉइंट। एट 1 पॉइंट। अगर सेकंड होता तो 2 पॉइंट्स। ठीक है। टेंजेंट का हमने किया, सेकंड का भी हमने किया। टेंजेंट सर्कल को एक जगह टच करता है, अगर सेकंड होता तो वो 2 जगह टच करता है। ठीक है। सम ऑफ जीरोस ऑफ प्रॉब्लम है। बिल्कुल सम ऑफ जीरोस आपको पता है, सम होता है बराबर -b/a, प्रोडक्ट होता है बराबर c/a। देखिए ABC, यहाँ पे क्या है? A क्या है? 1, B क्या है? 7, C क्या है? 10। इजी आपको लिखना है। सम निकालना है तो -b/a, -7/a। तो ये आपका आंसर -7/a। ठीक है। अब अगर प्रोडक्ट होता c/a तो 10/1। 2 तो क्वेश्चन एक साथ हो रहा है। ठीक है। अच्छा है ना? बिल्कुल। वैल्यू ऑफ sin 45। sin 45 तो पता आपको तो टेबल सारे पता है, साइन का पता होना चाहिए एटलीस्ट। जब जिसका साइन का पता हो वो कुछ भी कर सकता है। देखो sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90 1। बिल्कुल sin 0 तो sin 45 क्या आएगा? 1/√2। जिसको ये याद है वो सब कुछ कर सकता है। tan का भी, cos का पता है आपको, मैंने अच्छे से पढ़ाया है। तो ये वाला याद रखो, sin 0 0, sin 30 1/2, sin 45 1/√2, sin 60 √3/2, sin 90। बिल्कुल। फिर इसके बाद अगर आप cos का होगा, cos का रिवर्स करना है, फिर आपको tan पता है, tan sin/cos। ठीक है। द प्रोडक्ट ऑफ 2 इरेशनल नंबर इज रेशनल। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है? 2 रेशनल नंबर ले रहे हैं,
इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे क्या वो रेशनल है, ट्रू और फॉल्स। तो सॉल्व करना पड़ेगा आपको। अगर आप √2 लोगे और √3 लोगे, दोनों क्या है, दोनों इरेशनल है। जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, √6। तो √6 क्या है, √2 भी इरेशनल था, √3 भी इरेशनल था। जब आपने प्रोडक्ट किया दोनों को आप एक के रूट पे रख सकते हो क्योंकि दोनों इरेशनल है। √6 तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज रेशनल। क्या ये सही है कि गलत है, रेशनल नहीं है, वो इरेशनल है, तो इसका मतलब एक फॉल्स है। इस तरह आप कर सकते हो, ठीक है। और सर्कल्स सारे सर्कल्स क्या होते हैं, मैंने बताया आपको, चाहे छोटा सर्कल हो, चाहे बड़ा सर्कल हो, चाहे इससे बड़ा हो, लेकिन सारे क्या होते हैं, सिमिलर। कंग्रुएंट के लिए क्या बोला था मैंने, सेम साइज सेम शेप, साइज भी सेम, जो ओवरलैप करेंगे आपस में, ठीक है। तो यहाँ पे सारे सर्कल जो होंगे ना वो सिमिलर होंगे। ये जरूरी नहीं है कि कोई मतलब सर्कल कितना बड़ा छोटा हो, शेप तो सेम होगी, लेकिन कंग्रुएंट के लिए सेम शेप और सेम साइज होना चाहिए। सारा पढ़ा आपने, गुड। देखो इफ P ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ A अगर 3/4 है तो P नॉट A, पता है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ A प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट A किसके बराबर होता है, 1। तो आपको नॉट A चाहिए, 1 से एक 3 - 4 माइनस करना है, तो कर सकते हो आप, यहाँ 1 लगा लो तो 4 - 3/4, तो दैट इज -1/4 आएगा, ठीक है, इजी कर सकते हो आप। 1 + tan स्क्वायर थीटा, पता है आइडेंटिटी आपको, मैंने बोला है cos स्क्वायर प्लस sin, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा क्या बोला था मैंने, फिर हमें sin से मल्टीप्लाई करना होता है, cos से मल्टीप्लाई करना होता है। जब tan आएगा तो क्या आएगा, sec, बिल्कुल पता है आपको sec। अगर ये होता cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 तो क्या होता, cos स्क्वायर थीटा। 3 आइडेंटिटीज मैंने आपको पढ़ाए हैं, वो तीनों आप अच्छे से करना, बिल्कुल। अब देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये तो हलवा है, नाइन्थ में भी पढ़ा है, पाई आर स्क्वायर एच। इसमें आप फार्मूला 2-3 स्फीयर का भी करना, एरिया ऑफ सर्कल भी करना, वो 2-3 फार्मूला इसमें लर्न करना आ सकते हैं, बिल्कुल। इसके बाद 20 टर्म ऑफ दिस AP इज 47, क्या ये ट्रू है कि फॉल्स है, आपको पता है। T20 आप कैसे निकाल सकते हो, A + 19D। पहली बात A क्या है, 10 + 19, D क्या है 7 - 10 तो -3 है ना। D हम निकालते हैं ना, T2 - T1, T2 क्या है 7, ये क्या है -10 तो -3 आएगा D। तो 10 इसको ऐसे करो -57, तो ये -47, क्या -47 है, इसे क्या बोला था 47 है, याद रखना। A + 19D, हमारा आंसर क्या आया -47। इसने बोला था 20 टर्म ऑफ AP इज 47, नहीं -47 होना चाहिए, तो ये फॉल्स है, इसमें ध्यान से करना, ठीक है। तो इस तरह से हमने थोड़े से MCQs किए। इसके बाद एक और वीडियो आएगा इंशाल्लाह, तब तक आप इस वीडियो को देखो अच्छे से, कहीं पे दिक्कत होगी तो आप मुझे पूछ सकते हो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।